देखिए, फ़िलहाल उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हीट वेव का यह दौर अभी भी पश्चिमी राजस्थान में अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। खासकर अगले 48 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़ यानी बीकानेर संभाग, इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्र फलोदी, जैसलमेर, साथ ही साथ शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो ये इलाके, वहीं जयपुर और भरतपुर संभाग और कोटा संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान हीट वेव और कहीं कहीं सीवियर हीट वेव दर्ज होने की प्रबल संभावना है। विशेषकर गंगानगर में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से अगले 2 दिनों के लिए उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के लिए कहीं कहीं सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जोधपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर भरतपुर संभाग के कुछ भागों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी हीट वेव के लिए अगले 2-3 दिनों के लिए जारी किया गया है। बात करें यदि बारिश की, तो पूर्वी राजस्थान में खासकर 13-14 जून से उदयपुर, कोटा संभाग में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है, यानी मेघ गर्जन, आंधी के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां 13 जून को भी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हो सकती है और 14-15 जून को भी कोटा, उदयपुर संभाग के साथ साथ भरतपुर संभाग में भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की मध्यम बारिश और आंधी होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में यदि देखेंगे तो 14 जून से जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में दोपहर बाद शाम के समय थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इस दौरान तेज़ हवाएं भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है और आंधी बारिश की गतिविधियों में 17-18 जून को और बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के 15 जून के बाद राज्य में थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन और हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो कुल मिलाकर जो हीट वेव का दौर फिलहाल बना हुआ है ये अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा और इसके बाद जैसे जैसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और मानसून पूर्व की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी तो तापमान में सिग्निफिकेंटली गिरावट होगी और हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। देखिए, फ़िलहाल अगले 48 घंटों के लिए ज़रूर उत्तर पश्चिमी भारत के लिए भी हीट वेव का दौर रहेगा। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आप देखेंगे 14-15 जून से ही कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। तो ऐसे में जो हीट वेव से भी राहत मिलने की संभावना रहेगी और थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन और हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगले 2-3 दिन ज़्यादा सीवियर हीट वेव के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। इसके अलावा मॉइस्चर लेवल भी अभी बढ़ा हुआ रहेगा, तो ऐसे में हॉट एंड ह्यूमिड काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। नाइट टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर रहने से वार्म नाइट कंडीशन भी दर्ज होने की संभावना है।